हरे कृष्णा। आज हम आपको एक छोटा सा बहुत अच्छा सा टॉपिक सुनाने जा रहे हैं कि जैसा संग करते हैं वैसे उन लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे भीतर किस प्रकार से गिरता है। ये आज हम आपको थोड़ा सा विश्लेषण इसके बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसने अपने जीवन में किन लोगों का संग किया होगा, अपने जीवन में इन लोगों ने कैसी मित्रता रखी होंगी, कैसे मित्र होंगे इनके कि हमें उनके पास सिर्फ 5 मिनट बैठने से ही पता चल जाएगा कि इनका संग कैसा होता होगा। क्योंकि कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जो गुरु होते हैं या जो कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त होते हैं, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। गुरु भी हमें सही मार्ग पर ले जाएंगे और जो श्री कृष्ण महाराज चंद्र महाराज जी के, द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी के जो श्रद्धालु भक्त हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनके साथ रहने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये नहीं कहना कि भक्त लोगों के साथ रहोगे तो आप भी भक्त बन जाओगे। देखो, भक्त लोगों के साथ रहोगे ना तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी। भक्त लोगों के साथ रहोगे ना तो आपको जीवन जीने का रास्ता पता चल जाएगा कि ये मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुआ है ना, इसको जीना कैसे है। या आप भक्त लोगों के साथ रहकर या जो हमारे गुरुदेव हैं वह उनके साथ रहकर ही आप जान सकते हो। ऐसे जैसे तैसे लोगों के साथ रहकर आपको जीवन में सही राग, सही मार्ग, सही रास्ता, परमात्मा की ओर बढ़ने का रास्ता, परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता, वह आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे लोगों के साथ रहोगे वो वैसी बातें आपको सिखाएंगे जैसे वो खुद हैं। वो अपने गुण या अवगुण आपको देंगे। इसलिए जो गुणी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो परमात्मा के भक्त होते हैं ना, वे बड़े प्रिय होते हैं। अब वो प्रिय क्यों होते हैं कि एक तो परमात्मा उनसे प्रेम बड़ा करते हैं, और जो ये जो भक्त होते हैं ना, ये भी परमात्मा की आत्मा है। तब जो खुद स्वयं परमात्मा की आत्मा है और उनके साथ आप रहोगे तो आपको कुछ और करने की जरूरत कहाँ है। जो परमात्मा की आत्मा है उनका हाथ पकड़ लो, वो ही आपको परमात्मा के साथ ले जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव भगवान जी के जो भक्त होते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में इस प्रकार पड़ेगा। ना करने वाला भक्ति भी भक्ति के मार्ग पे लग जाता है। भगवान को पूजने बजने वाला नहीं होता ना, जो कहता है मैं भगवान जी को नहीं मानता, अब कौन भगवान कौन परमात्मा। वह भी एक दिन परमात्मा के श्री चरणों में आपको देखने को मिलेंगे। किससे? सच्चे लोगों के साथ रहने से, या गुरु वाणी को जब हम सुनते हैं, उनका जो उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है वो इस प्रकार पड़ता है कि गुरुदेव जी कहते हैं ना कि अगर जीवन में थोड़ा सा भी भगवान से प्रेम है, श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे तो हम प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर इतने सारे अवगुण भरे हुए हैं, तो परमात्मा कहाँ हमें मिलेंगे। परमात्मा को प्राप्त करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, परमात्मा को प्राप्त करने का गुण हमारे अंदर नहीं है, परमात्मा को बुलाने की काबिलियत भी हमारे अंदर नहीं है। तो क्या है हमारे पास? मोह, ममता, प्रपंच, मित्रता, निंद्रा, सोना, खाना, सुख भरा जीवन व्यतीत करना, ये सब कुछ है हमारे पास। लेकिन जो परमात्मा को चाहिए ना,
भगवान जी को क्या चाहिए? भगवान जी के पास सब कुछ है। और तो सच्चिद आनंद है, सत चित और आनंद, जिनके पास भरपूर आनंद है, जिनके पास बहुत ज्ञान है, जिन्होंने सिर्फ 45 मिनट में श्री अर्जुन देव जी को इतनी बड़ी श्रीमद् भागवत गीता कुरुक्षेत्र के अंदर सुनाई थी, उनके पास सब कुछ है। कमी है तो हमारे पास सुख है, ज्ञान है, बुद्धि है, जो पशु पक्षी के पास नहीं है, वो हमारे पास है। क्योंकि वो परमात्मा को जान नहीं सकते, हम जान सकते हैं कि परमात्मा है, उनको हम महसूस कर सकते हैं, उनका वो आनंद जो मीठा मीठा होता है ना, वो हम ले सकते हैं, वो और कोई नहीं ले सकता। तो हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सिर्फ परमात्मा हमसे दूर है। और वो परमात्मा भी हमसे क्यों दूर है? क्योंकि हमारी भक्ति के अंदर कमी है, हमारे भाव के अंदर कमी है, हमारे बुलाने में कमी है। अगर जिस दिन पुनर्ता से वो सारी चीजें एकत्रित हो जाएगी, हम सच्चे भक्त कहने के योग्य हो जाएंगे। या जरूरी नहीं है कि परमात्मा कहते हैं आप ज्ञानी बन जाओ, आप वैरागी बन जाओ, सब कुछ त्याग दो, जंगलों में चले जाओ, अटल विजन पे चले जाओ। एक समय पर परमात्मा ने ये वचन भी दिया है कि अटल विजन भिक्षा भोजन करना चाहिए, इसकी आवश्यकता हम मनुष्य को है। क्योंकि जब तक हम सुख नहीं छोड़ेंगे तब तक परमात्मा हमें नहीं मिल सकते। अगर परमात्मा को चाहिए तो शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। अगर परमात्मा का ध्यान करना है तो अपनी नींद छोड़नी पड़ेगी, सुबह 3 बजे उठना पड़ेगा। अगर परमात्मा को बुलाना है तो एक बालक कैसे माता को बुलाता है, रोता है, चिल्लाता है, तो जाके माता दौड़ती हुई आती है कि मेरे बालक ने मुझे पुकारा है। वैसे पुकारने की जरूरत हम लोगों को है। अरे जब तक भगवान को पुकारेंगे ही नहीं, जब तक भगवान को बुलाएंगे नहीं, द्रौपदी ने जब पुकारा तो परमात्मा आए। परमात्मा क्यों आएंगे? जब तक हम उनको बुलाएंगे ही नहीं। अगर हम उनको बुलाएंगे कि हमें आपकी जरूरत है, आप आइए, तो परमात्मा आएंगे। और हम कहेंगे हमारे पास तो सब कुछ है, परमात्मा तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो संसार के लोगों से प्रेम है, हमें तो संसार चाहिए। तो परमात्मा क्यों आएंगे? परमात्मा कहेंगे तुझे संसार चाहिए, संसार तेरे पास ही है, परमात्मा नहीं मिल सकते। अगर सच्चा प्रेम परमात्मा से करना है ना, तो आत्मा का मिलन होना चाहिए। जब परमात्मा से ये आत्मा हमारी मिलेगी, ऊपर का प्रेम नहीं पसंद किसी को, वो हमें भी नहीं पसंद, वो परमात्मा को भी नहीं पसंद। परमात्मा को भी सच्चा भाव, सच्चा शुद्ध भाव और सच्चा प्रेमी पसंद है, सच्चा भक्त पसंद है। वो ऊपर भगवान जी को हम बोलेंगे ना, आओ परमात्मा, हमने 56 भोग रखे हैं, आप आइए भोग का स्वीकार करें, नहीं आएंगे। भूखे थोड़ी ना है, सब कुछ है उनके पास, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ कहते ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी नहीं है। तोयम यानी जल, परमात्मा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हे कृष्ण महाराज की सिर्फ तोयम, हमारे पास एक जल है आपको पिलाने के लिए, आप इसका ग्रहण कीजिए। वो परमात्मा प्यासे नहीं है, पानी के प्यास से, जल के प्यास से नहीं है। उनको प्यास उनकी किससे बुझती है? जब परमात्मा के लिए वियोग किया जाता है, हमारे नेत्रों से आंसू की धारा बहती है, हम उनके याद में रोते हैं, जब कलपते हैं, तड़पते हैं ना, वो प्यास परमात्मा की तब बुझती है। खाना खाने से, पानी पीने से, 56 भोग लगाने से परमात्मा की प्यास नहीं बुझती। परमात्मा की प्यास तो बुझती है जब भक्त परमात्मा के लिए रोता है, जब परमात्मा को सच्चे हृदय से पुकारता है, तो जाके परमात्मा उस पे प्रसन्नता, उनकी नेत्र जो होती है ना, वो परमात्मा के एक बालक पे, एक भक्त पे तब जाके टिकती है कि इसमें दम है, मुझे बुला रहा है,
मुझे जाना होगा। वह परमात्मा दौड़ते दौड़ते आएंगे। अरे देखो, आप दुनिया के लिए दौड़ रहे हो, आप दुनिया के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। दुनिया ने आपके लिए कुछ नहीं किया सिवाय आपके दिल तोड़ने का। हमारी नजरों में तो यही है आजकल के रिश्ते, जहां स्वार्थ वहां रिश्ता, जब स्वार्थ ही खत्म रिश्ता खत्म। इसलिए जो सच्चा रिश्ता है वह परमात्मा का और एक भक्त का ही है। हमारी नजरों में तो सिर्फ परमात्मा का और एक भक्त का ही रिश्ता है। बाकी आप किसको रिश्ता मानते हैं वह हम नहीं जानते, और हम जानना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें संसार नहीं चाहिए। हमारा मन है ना, ये संसार से बहुत पूरी तरीके से भर चुका है। ना हमें परिवार चाहिए, ना हमें संसार चाहिए। सिर्फ चाहिए तो श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ही चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा हमें दे सकते हैं, जो सुख हमें दे सकते हैं, जो हमें इस जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, इस दुख भरे जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, वह श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी ही हैं। हमारी नजरों में और कोई भी नहीं है कि हमें इस प्रपंच से बाहर निकाले, हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाए, हमारे पाप कर्मों का नाश करे। वह है तो श्री कृष्ण महाराज जी ही हैं। तो अपना जीवन श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को हमें समर्पित कर देना चाहिए। वो वाला समर्पित नहीं कि पानी डाल दिया, संकल्प डाल दिया, परमात्मा मेरा जीवन आज से तेरे नाम पे। समर्पण किसे कहा जाता है कि पूरा हमारा जो शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारी बुद्धि, हमारी एक एक सांस, एक एक रोम में, एक एक क्षण में, कि हमें परमात्मा के बिना सांस ना आए। इसे समर्पण कहते हैं कि हम अपना जीवन पूरा त्याग दे, सुख भूल जाए, निंद्रा भूल जाए, खाना पीना भूल जाए, संसार भूल जाए। इसे समर्पण कहा जाता है। वो समर्पण चाहिए परमात्मा को। जिस दिन ये समर्पण हमने परमात्मा को कर दिया, उस दिन समझ लो आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर और राजा और सबसे बड़े ज्ञानी और सबसे बड़े भक्त कहलाएंगे। तब तक आप शून्य हैं, हम भी कुछ नहीं है, आप भी कुछ नहीं है। परमात्मा की नजरों में हम अभी के टाइम पे करंट पोजीशन में हम कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें कुछ बनने की आवश्यकता है। डिग्री लेने की नहीं, डॉक्टर, वकील, पुलिस, इसकी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक जन्म तक ही है। बाकी अनेक जन्म के लिए, अनेक जीवन जो हमें आगे भी आने वाले हैं, उसके लिए हमें बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, धर्म करना पड़ेगा, अच्छी राह पे चलना पड़ेगा, तो जाके परमात्मा अच्छा जीवन देंगे। इसलिए अपना जीवन श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी को आप समर्पण करके और श्री कृष्ण महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, मेरा आपके सिवा इस संसार में कोई भी नहीं है। मेरे जो हैं आप हैं, आपके सिवा मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैं अपना जीवन आपको समर्पण करता हूँ श्री कृष्ण महाराज। आप मेरे जीवन को सुधारें, आप मेरे जीवन, इस बेरंग जीवन में रंग लेकर आइए। ये बेरंग सी जिंदगी हमें पसंद नहीं है आपके बिना। आप हैं तो हमारे जीवन में हरियाली आएंगी, आप हैं तो हमारे ये मुरझाया हुआ गुलाब को रंग आएगा, इसमें सुगंध आएगी। तो जाके परमात्मा से ऐसी प्रार्थना कीजिए कि मुझे आपके सिवा इस संसार में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ परमात्मा आपके श्री चरणों की सेवा चाहिए, आपका धाम चाहिए, और संसार में हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमने आपके जीवन, आपके बिना इस संसार में जीना नहीं है। जो है हमारे सिर्फ आप हैं, आपके सिवा ये जिंदगी ही नहीं है। कृष्णा, ऐसी प्रार्थना करें। हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देंगे और ये कहना चाहेंगे अंत में कि आज आपको सुनने में तो सबको बड़ा आनंद आता है कि नीलू दीदी आप
जो भी हमारे दिल पे लगते हैं आपके शब्द, लेकिन दिल पे तब लगे ना जब आपके जीवन में परिवर्तन आए। दिल पे तो वो बात तब लगनी चाहिए ना कि आप जैसा जीवन जी रहे हैं आप अपने जीवन में सुधार लाएं। आप अपने जो हम हीन कार्य कर रहे हैं वहां से हम बाहर आए तो जाके हमारी ये कथा पुनर्ता से तब इसमें फल आएंगे, तो जाके हमारा जीवन सुधरेगा। बताने में तो हम बता रहे हैं कि ऐसे जीना है, ये करे वो करे, करना आपने है, क्योंकि आप खाते हैं पेट भी आपका भरेगा। कार्य आप कर रहे हैं तो फल भी आपको प्राप्त होगा। पेड़ आप लगाओगे अपने घर में, फसल आप अपने जगह में जब लगाओगे ना तो हरियाली खिलेगी, वह आपके जीवन में खिलेगी। हमारा काम है बताना, बाकी जीवन कैसे जीना है, अपने जीवन में क्या करना है वह आप तय करेंगे, वह हम नहीं करेंगे। हमें परमात्मा ने निमित्त बनाया हुआ है कि हम बोल रहे हैं, परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, लेकिन लेता कौन है? सिर्फ सुनना और अपने जीवन में फिर वहां जहाँ थे उसी स्टेज पे जाके अपना वही गंदी सी जिंदगी हम जो व्यतीत कर रहे हैं जानवरों जैसे, बस वही। लेकिन अपने जीवन में जब सुधार आएगा ना तो जाके हमें लगेगा कि कुछ बोला तो कुछ हुआ, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए अपने जीवन से ना एक नियम बनाइए कि हम इंसान हैं तो इंसानों वाला जीवन व्यतीत करें। आज जो मिला है वह बाद में नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता ये समय आएगा या नहीं आएगा, ये ज्ञान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जो छोटा सा जीवन है इसको अच्छे से जीने की कोशिश करें, जरूर करें। हम ज्यादा समय ना लेते हुए अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे, परंतु अंत में ये कहना चाहेंगे कि परमात्मा को कभी भी नहीं भूलना। सारी दुनिया भूल जाना, लेकिन उस परमात्मा को नहीं भूलना जो आपको इस संसार में लेकर आए हैं, आपको सब कुछ दिया है। उस परमात्मा को कभी अनादर नहीं करना उस परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा है तो हमारा जीवन है, परमात्मा है तो हम अच्छे से जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। परमात्मा नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।